नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो हिमाचल प्रदेश चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है दोस्तों, और दीपावली के बाद शायद गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाए। इधर चुनावी हलचल से अलग राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश की सियासत में नई हलचल मचा रहे हैं। उनकी यात्रा की हर रोज एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसे पिक्चर ऑफ द डे कहा जा सकता है। आज की पिक्चर में एक बच्ची को राहुल गांधी अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। इस तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन लेकर के आइए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। ये बहुत कुछ कह सकती है तस्वीर। आने वाले समय में हम देखेंगे जब इस तस्वीर की चर्चा शायद आने वाले समय में हो, या बच्ची जब बड़ी हो तो वो कहे कि कभी मैं राहुल गांधी के कंधे पे चली थी। खैर, राहुल गांधी मुझे अपने कंधे पर उठाकर चल रहे थे। वो एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा थी। इस तस्वीर के प्रतीकात्मक अर्थ भी हैं। जैसे कहा जा सकता है कि देश का भविष्य अब राहुल गांधी के कंधों पर है, और इस बात में कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि अभी देश की जिम्मेदारी पीएम नरेंद्र मोदी पर है, लेकिन उनके मुकाबले में हमेशा राहुल गांधी का नाम ही सामने आता है। यानी अब लोग पीएम मोदी और राहुल गांधी की तुलना करने लग गए हैं, और ये बात बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकती है, खासकर इस चुनावी मौसम में। आप जानते हैं कि इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगह बीजेपी की हालत खस्ता नजर आ रही है। अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम मंत्रियों के दौरे इन दोनों चुनावी राज्यों में बढ़ गए हैं। वादों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो चुकी है, और नए पुराने कामों का क्रेडिट लेने की होड़ भी इन तमाम नेताओं में लगी हुई है। धार्मिक कार्ड भी खेला जा रहा है, लेकिन इन सारे दांव पेच के बावजूद बीजेपी अपनी जीत का पुख्ता दावा नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार कांग्रेस से तगड़ा मुकाबला मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब बीजेपी छोड़ करके लोग जो हैं वो यानी नेता कांग्रेस में आने लगे हैं। अभी हमीरपुर से भाजपा नेता आशीष शर्मा और कांगड़ा से युवा नेता और जिला परिषद सदस्य चैतन्य शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कुछ और नेता भी अभी कतार में हैं। चुनाव के मौसम में जब नेता इस तरह पाला बदलने लगे दोस्तों, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। और इधर गुजरात कांग्रेस ने भी इस बार बीजेपी को मात देने के लिए कड़ी तैयारी कर ली है। पिछली बार राहुल गांधी ने गुजरात में 25 से अधिक मंदिरों का दौरा किया था, 2017 की बात बता रहा हूं। तो उन पर यह कहा गया कि वो हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कांग्रेस के हिंदुत्व पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन ये राहुल गांधी की मेहनत और रणनीति का ही नतीजा था कि 2017 में मंदिर यात्रा, पाटीदारों, दलितों और ओबीसी नेताओं को साथ लाने की कोशिशों से कांग्रेस पार्टी ने 61 से बढ़कर 77 सीटें हासिल की थीं। 2012 का चुनाव जहां 61 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 2017 के चुनाव में वो सीटें बढ़कर 77 हो गई थी, 77 हो गई थी। तो ये राहुल गांधी की जो मंदिर और ओबीसी, पाटीदार और तमाम दलितों, आदिवासियों, इन सब का जो गणित था उसको साधने की कोशिश थी। और बीजेपी को 100 के पार भी आने पर जाने ही नहीं दिया था, आना क्या कहें, जाने नहीं दिया था, यानी 99 पर बीजेपी का विकेट गिर गया था। अब राहुल गांधी गुजरात नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनका असर वहां के नेताओं में अब ना कह सकते हैं कि अभी तक गुजरात नहीं गए हैं राहुल गांधी, और उसका असर वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लेकिन दिख रहा है, जो पैदल चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं विजुअल, ये पैदल चलने की जो तस्वीर है, जो आप फुटेज देख रहे हैं, इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि राहुल गांधी जाएं न जाएं, लेकिन इसका असर वहां के कार्यकर्ताओं पर कैसे पड़ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और वहां के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या जोश, और कैसे वो जोश, एक नया जोश कैसे भरा हुआ है, वो भी समझेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर नए दिन और शहर के साथ, दिन भी और शहर भी, क्योंकि हर दिन एक नए शहर में राहुल गांधी होते हैं और हर दिन एक नया दिन है, तो हर दिन और नए शहर के साथ लोगों के जोश में भी नयापन दिख रहा है। इसीलिए चाहे हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात,
राहुल गांधी वहां गए बिना अपनी यात्राओं से असर छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो आज न्यूज पॉइंट में दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी का असर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिला पाएगा, जब पीएम, गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष और कई सारे मंत्रियों की पूरी फौज दोनों राज्यों में यानी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनावी मोर्चा संभाले हुए है, तब कांग्रेस किस तरह बीजेपी की रणनीतियों का मुकाबला करेगी। क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर और कांग्रेस के कुछ दिग्गजों के भरोसे कांग्रेस जीत हासिल कर पाएगी। बहुत सारे सवाल है और इन सवालों के साथ एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है, लगातार मीडिया के जरिए कांग्रेस के नेताओं से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी वहां जा ही नहीं रहे हैं, और खासकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों में जा नहीं रहे हैं। राहुल गांधी को तो वहां रहना चाहिए था, वो पदयात्रा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार कांग्रेस के प्रवक्ताओं से अपने शो में पूछ रहे हैं ये सवाल। इन सवालों से भी पर्दा उठाने की आज हम कोशिश करेंगे इस चर्चा में। अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजुअल्स देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ में थे, अलग अलग तस्वीरें उनकी नजर आई, ये देखिए, और अलग अलग कपड़ों में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बात तो माननी होगी कि ड्रेस के मामले में बहुत चूजी हैं। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे ढंग से चूज कर लेते हैं कि किस वक्त मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है, और प्रधानमंत्री हैं वो सारे ड्रेस जचते भी हैं उनके ऊपर, और साथ साथ प्रधानमंत्री को चाहने वाले हों या ना चाहने वाले हों, किसी न किसी ढंग से सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के सामने जो आजकल चेहरा नजर आ रहा है वो चेहरा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी की ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये तस्वीर जो है ये अब आंध्र प्रदेश में 4 दिन तक यात्रा रहने के बाद फिर से कर्नाटक में आई है। कर्नाटक में ये जो ब्रिज है, ये जो पुल है, ये पुल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ता है। और इस ब्रिज को आप देखिए, ये ऊपर का सीरियल व्यू है, और इसमें जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो तस्वीरें फुल स्क्रीन में ले आइए, ये भीड़ क्या कुछ कहती है, ये यहाँ मुझे कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे आंध्र प्रदेश टू कर्नाटका यह लिखा भी है। और ये जो भीड़ चली जा रही है, क्या जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में चुनाव है वहाँ नहीं जा रहे हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं, वो इन तस्वीरों को देख करके ऐसे सवाल कर रहे हैं क्या। बहुत सारे सवाल खुद ब खुद यहाँ सामने आ जाते हैं। ये तस्वीर बहुत बयां कर रहे हैं, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें यहाँ पर, बहुत सारे सवाल और उनके जवाब भी। तो पिक्चर ऑफ द डे आज 2 है। एक राहुल गांधी, देखिए थोड़ी देर में अपने कंधे पर बच्ची को लेते हैं, और सबका, और ख़ासकर इन नौनिहालों का, इन बच्चों का भविष्य जो है वो मेरे कंधे पर है, शायद यही कहते हुए या यही सोचते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। ये पिक्चर ऑफ द डे कह सकते हैं। और इसके अलावा जो हुजूम जो आप अभी ब्रिज पर देख रहे थे उसको भी एक बार ले आइए। ब्रिज पर जो ये जो तस्वीर है ये भी बहुत कुछ शुरुआत से लेकर आखिर